नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, चैत्र नवरात्रि कोई मामूली नवरात्रि नहीं होती। इस दिन या फिर जो नवरात्रि का टाइम शुरू होने वाला है, इस बार 30 मार्च 2025 को नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और 7 अप्रैल को यह समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, इस दिन कोई भी उपाय कर जाए, कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब कि हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे ज्यादा मनोकामना को पूर्ण करने वाली नवरात्रि मानी जाती है। भक्तों, इस नवरात्रि पर कोई भी उपाय कोई भी भक्त करता है, कोई भी माता बहन करती है, उसे लाभ की प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि भक्तों, इस टाइम पर माता दुर्गा अपनी जागृत रूप में होती है और कोई भी भक्त अगर सच्चे हृदय से माता को पुकारता है तो माता उसकी हर मनोकामना इच्छा जरूर पूरी करती है। इसलिए भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि माता रानी की छोटी सी खास वीडियो को एक बार अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए सच्चे हृदय से एक बार जरूर देख लेना। आपको लाभ की प्राप्ति ना हो तो मुझे कमेंट में बताना। भक्तों, नवरात्रि का टाइम इतना पवित्र होने वाला है, इस बार जो आपने अपने जीवन में कभी भी आपको देखने को नहीं मिला होगा, वह लाभ इस बार आपको प्राप्त हो जाएगा। अब तो साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दिन कौन सी एक चीज का लेने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। और नवरात्रि के समय गौ माता को एक छोटी सी और खास चीज जरूर खिला देनी चाहिए। कहा जाता है, अगर यह चीज खिला दी जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और उसे अनधन वस्त्र की कभी भी उसके घर में कमी नहीं होती। इसलिए भक्तों, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने भाग्य में नई सफलताएं प्राप्त करने के लिए महायोग चैनल आपको यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से बताने जा रहा है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से प्रदान करना। भक्तों, इसलिए आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि जय माता रानी अवश्य ही लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और नवरात्रि के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि के अनुसार होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अब तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि में कौन सी चीज है बोलकर भी नहीं खाना चाहिए और कौन सी वह एक चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। यानी कि इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नवरात्रि के टाइम पर क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रसन्न होती है। हमारा चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा विष्णु महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का सहयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना करना और भी शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगते हैं, साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीज है जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं? अनाज। नवरात्रि व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दलों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने
और कटु के आटा खा सकते हैं। प्याज नवरात्रि के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तासिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड खाने से भी बचें जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ज्यादा तालाब होना। नवरात्रि के व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। माताएं बहनों, मन से एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिसकी माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दें और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा ताला भुना होना, खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीज नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन कमसिक पूजा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ। शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ। यह पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मां को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कला का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां। यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। चैत्र नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज। यह भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन। यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। चैत्र नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कला का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन। मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन। यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तामसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। एंड और मांसाहारी उत्पाद। एंड, मांसाहारी मिठाइयां और अन्य मांसाहारी उत्पाद भोजन तमाशक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में एंड। नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बच्चे, कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भक्तों, हमारा चैनल YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल की वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की आती हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है।
यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह सामान के चावल या कुत्तों को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, हवा खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की अरबी, कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी केले के फ्री और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता, कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पलक लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री। खान की लिस्ट। साबूदाना उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, लड्डू, टिक्की, बेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तक ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी समग्र इमली को कम। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब हरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसों प्रवास, फैलू उपवास, लघु उपवास, एड़ उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है, परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे मृत नहीं करना चाहिए। राजस्वरा, स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याग्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांग कर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है जो आपको रोज सुबह चैत्र नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदक चैनल की इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें। यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं, व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों। नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, हमारा चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके, क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर कोने में हमारे YouTube चैनल की यह वीडियो पहुंची और उससे वह लाभ ही लाभ, हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है, वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था, दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें। छोटे छोटे उपाय हैं, आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है, कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोलकर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें। समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां मां सरस्वती माता, पार्वती मां, लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर देवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था। हिंदू धर्म में रंगोली का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए, कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों, इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि वहां हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर देने चाहिए, वह भी बताता है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।
हम विशेष रूप से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी हमारे चैनल के कमेंट के रिप्लाई में बताइए। मित्रों, आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते? तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने अपने आप के घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती है, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान आ जाती है। आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौटकर नहीं आते। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए। निश्चित तौर से धन से भर देती है। नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बनाने कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें। क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रों के दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखकर महिलाएं व पुरुष माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियां के साथ लंका एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाई। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगे। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाए। सिक्के को 8 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरियां अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती है। इसके लिए आपको मौर्य कलवा के 2 बराबर टुकड़े देने हैं और इसमें 2 रुपये के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टेंट की नवरात्रि का समापन हो जाए। सिक्के लगे हुए कलवा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग लें और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरी विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है उसी दिन उन लोगों को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं
अगर आप इसे मां दुर्गा पर 8 दिन में से किसी भी इस उपाय को कर देते हैं तो आपको जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है कि सभी तक फ्री जानकारी एवं जो जानकारी किसी को पता नहीं होती उसको फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाना महायोग टीवी चैनल का यह छोटा सा एक मकसद है जिससे आप सब लोग ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। गुड़हल के फूल के टोटके, गुड़हल का एक फूल लेने और उसकी पंखुड़ियां अलग कर ली। इन पंखुड़ियां को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में मूर्ति माता दुर्गा की मूर्ति के लिए वास्तु टिप्स के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियां को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपाय को आजमाकर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकती हैं और आर्थिक लाभ पा सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां दुर्गा जरूर लिखा। भक्तों, माताएं एवं बहनों पर घी भर लीजिए। उसके नीचे भी आपको आसान स्वरूप चावल रखने होंगे जहां पर आप ज्योत स्थापित करेंगे, जो कि हमें 9 दिन तक चलानी है। तो उसे ज्योत के नीचे आपको आसान स्थापित करना है। आसन के रूप में आप चावल ले लीजिए, थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर ज्योत को स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इस प्रकार से यह पूजा के लिए आपकी संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, आवश्यक प्रक्रिया है, वह पूर्ण हुई है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प होगा, उससे पहले जलज पानी होगी। तो आप आसन पर बैठे पृथ्वी पर हाथ लगे और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पृथ्वी दयाद्रता लोक देवी तो विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसनम। आप यदि शादीशुदा हैं और जोड़े से पूजा करना संभव है तो अपना कट जोड़ा कर लीजिए। और अब हम जलाशण करेंगे। लोटे में जो जल भरा है या एक छोटा चम्मच उसमें डाल दीजिए। हम मंत्र बोलेंगे। आप सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और यह सब सामग्री लेने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योति भी जलाना है। आपके पास तो धूप बनाया और धूप जलाइए। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बड़ा विशेष महत्व है। आप भले ही पूजा पाठ ना करें, व्रत ना रखें, लेकिन अगर आपने माता के लिए अखंड ज्योति 9 दिन तक जला दी तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वैसे गिर पूर्ण हो जाएगी और माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल पक्ष आयाम, पुण्यतिथि प्राप्त है। चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत पूजन संकल्पम संकरी से मुझे श्री विष्णु शरण शरण संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें आप जो भी कर रहे हैं, हमने सारी चीज बोली हैं। आप जो कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो व्रत के बारे में बोलिएगा। पूजन कर रहे हैं, पूजन के बारे में, उसका वर्णन भी आपको संकल्प में करना चाहिए। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। संकल्पित होकर ही पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से है जैसे आप अपने खाते में पैसे जमा करेंगे तभी आपके पैसे आपके खाते में जाएंगे, न यदि आप ऐसे ही किसी के खाते में जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप पूजन कर रहे हैं, संकल्प में आपको लेकर ही संकल्प किया जाता कि आप कौन हैं, कहाँ पर हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और किस देश की पूर्ति के लिए क्या कार्य करें। यह करवाना है तो संकल्प करके करें।
संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाए। गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कीजिए। जयते गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का अपने आवाहन किया। अब हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को आसन प्रदान कीजिए। आसन के लिए आप अक्षत वहां पर अर्पित कीजिए। एक जल दीजिए, ऐसा कीजिए। कोई कटोरी गणेश जी के सामने भी रख दीजिए। सभी जगह पर एक पत्र रख दीजिए। एक चम्मच से जल छोड़ने जाएगा। इसके बाद आपको गणेश महाराज गैरोली कुमकुम से तिलक लगाना है, धूप दिखाना है और एक फूलों की मामला अवश्य ही चढ़ा देना है। इसी के साथ साथ आपको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार आप गणेश जी गजानन महाराज की पूजा कर लेंगे। इसके बाद आपको माता का पूजन करना है, माता का पाठ करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव से महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं। इसके अलावा पुरुष भी नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना फलाहार के ही व्रत रखते हैं, तो वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। व्रत में आपको किसी भी प्रकार के तानसेन पूजा का प्रयोग नहीं करना है। आपको व्रत में हमेशा ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। किसी गरीब को सताना नहीं है और हो सके जितना हो सके दान करना है। दान का नवरात्रि के दिनों में बड़ा विशेष ही महत्व है, इसलिए इस दिन हमें दान करना है। पूजा पाठ करने के साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें नवरात्रि के 9 दिन तक मनाई जाती है। इन 9 दिनों में हमें घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना है और शाम के समय और सुबह के समय माता की आरती करना है। आरती में आप कपूर लेकर एक दीपक में रख लीजिए और प्रसाद के रूप में आप मिठाई लड्डू ले लीजिए और सुबह शाम माता की 9 दिनों तक आरती कीजिए और 9 दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाइए। 9 कन्याओं को अगर आपने भोजन कर दिया तो समझो नव दुर्गा माता ने आपके घर पूजन कर लिया। भोजन करने के बाद 9 कन्या को दक्षिण के रूप में कुछ न कुछ दीजिएगा और उन्हें एक चुन्नी लाल कलर की चुनरी माता की चुन्नी कन्याओं को अर्पित कीजिएगा। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए और जो आपने कलश स्थापित किया था उसे कलश को किसी पवित्र नदी में जाकर स्थापित कर दीजिए। इसी के साथ आपको माता के जो मूर्ति है उसको घर में नहीं रखता है, उसे मूर्ति को आप किसी पवित्र नदी में जाकर कलश के साथ में ही विसर्जित कर दीजिएगा। माता का भंडारा कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी माता वैष्णव जरूर ही पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त